Hi guys, welcome to episode 7 and in this episode we will cover table views. Okay, so let's see table views क्या होते हैं. Okay, so as we can see on our screen this is an example of table view. ओके, सो टेबल व्यू हम कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है दिखाने के लिए और वो लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसे एक स्टैटिक स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते. तो इन दैट केस वी विल यूज़ टेबल व्यू. फॉर एग्जांपल कोई भी ई कॉमर्स ऐप है तो उसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि हम एक स्टैटिक स्क्रीन पे उसे नहीं दिखा सकते. तो इन दैट केस वी विल यूज़ टेबल व्यू सो दैट वी कैन स्क्रॉल और जितना हम स्क्रॉल करते जाएँ उतने आइटम्स लोड होते जाते हैं. ओके, सो इन आवर एग्जांपल इन आवर टुडेज़ एग्जांपल हम 11 इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स दिखाएंगे. तो उसे दिखा उन 11 प्लेयर्स एंड उनकी इमेजेस एंड उनके नाम दिखाने के लिए एक स्टैटिक स्क्रीन साइज काफ़ी नहीं होता. सो वी आर यूजिंग टेबल व्यू फॉर इट. ओके, so this is our table view. Okay, basically we can say table view is a list of information, or we can also say collection of cells. कलेक्शन ऑफ सेल्स कैसे, सेल को हम रो भी कह सकते हैं. ओके, कलेक्शन ऑफ सेल्स कैसे, बिकॉज अगर मेरे को 11 प्लेयर्स दिखाने हैं तो मैं 11 इमेज व्यू एंड 11 UI लेबल्स नहीं बनाऊंगा. आई जस्ट क्रिएट अ सिंगल सेल और एक एरे के थ्रू मल्टीपल सेल जनरेट करके मैं उनमें डेटा पुट करता जाऊंगा. सो बेसिकली टेबल व्यू इज़ कलेक्शन ऑफ सेल्स. हम एक सेल ड्रॉ करेंगे और एरे के थ्रू हम एक टेबल व्यू में मल्टीपल सेल्स जनरेट करेंगे. ओके, सो बेसिकली टेबल व्यू की जो सबसे पहली सेल होती है उसका इंडेक्स 0 होता है और वी कैन से इट रो 0. सिमिलरली सेकंड सेल का इंडेक्स 1, रो 1, रो 2. ओके, एंड सो ऑन. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. टेबल व्यू यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए टेबल व्यू डेलीगेट एंड डेटा सोर्स क्या होते हैं. ओके, सो टेबल व्यू डेलीगेट जब भी हम अपनी क्लास में अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस मिलते हैं जो कि हम अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड दोज इनबिल्ट फंक्शंस विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली ऑन स्पेसिफिक सिचुएशंस. ओके, सो हम ये चीज़ भी देखेंगे प्रैक्टिकली. ओके, सिमिलरली टेबल व्यू डेटा सोर्स जब हम अप्लाई करते हैं अपनी क्लास में तो हमें कुछ और इनबिल्ट फंक्शंस मिलते हैं जिनके which provide table with the information it needs to construct table view. Okay, so some of these methods are number of section in table view, जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि हम अपने टेबल व्यू में कितने सेक्शंस चाहिए. हम अपने एग्जांपल में इसमें इस मेथड में रिटर्न 1 करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस नहीं चाहिए, हमें एक ही सेक्शन वाला टेबल व्यू चाहिए. सो इन दिस मेथड वी विल रिटर्न 1. सिमिलरली नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेक्शन, आपको अपने सेक्शन में यानी अपने टेबल व्यू में कितने रोज़ चाहिए. फ़िलहाल हमें 11 प्लेयर्स शो करने हैं तो वी नीड 11 रोज़. ओके, डिड सेलेक्ट रो एट इंडेक्स पाथ. दिस मेथड विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली whenever you will click on a row. Okay, then last and the most important method, cell for row at index path. जितनी हमारी रोज़ होती हैं टेबल व्यू में उतनी बार ये मेथड कॉल होता है. ओके, सो एवरी टाइम जब भी ये मेथड कॉल होता है तो ये हमें एक सेल रिटर्न करता है. ओके, सो दैट्स इट. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल फर्स्ट. ओके, ओके, हियर इज़ आवर न्यू प्रोजेक्ट. ओके, सबसे पहले मैं अपने एसेट्स फोल्डर में सारी क्रिकेटर्स की इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ. ओके, सेलेक्ट ऑल, ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, सो मेरे प्रोजेक्ट्स में अब ये सारी इमेजेस आ चुकी हैं और मैंने व्यू कंट्रोलर में इन सब इमेजेस के नाम का एक एरे ऑलरेडी बना रखा है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी बोर्ड में डिज़ाइन ड्रॉ करने से. यूआई लेबल लेते हैं. इंडियन क्रिकेट टीम. ओके,
टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लू, टेक्स्ट कलर लेट्स से, अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में सर्च करेंगे टेबल व्यू, इसे भी ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ऑटो लेआउट करना हमारे, ताकि मेरा डिज़ाइन हर डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज़ पे चल सके। तो हम यहाँ व्यू हायरार्की से भी ऑटो लेआउट सेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला ऑटो लेआउट सेट करूँगा इस व्यू के लिए, जो हमने बैकग्राउंड व्यू लिया है जिसमें हमने इंडियन क्रिकेट टीम लिखा है। ओके, सो क्या क्या ऑटो लेआउट मुझे सेट करनी होगी। सबसे पहले इसे टॉप से स्पेस देना होगा, ताकि हमेशा जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज़ रहे ये हमेशा टॉप से अटैच्ड रहे। ओके, देन मुझे इसको इक्वल विड्थ टू द स्क्रीन देना पड़ेगा, ताकि कितना भी छोटा स्क्रीन साइज़ हो या कितना भी बड़ा स्क्रीन साइज़ हो, मेरा ये पीछे का व्यू हमेशा स्क्रीन के साइज़ के जितना रहे। ओके, देन मुझे इसकी हाइट फिक्स करनी होगी, जितनी अभी हाइट है मैं चाहता हूँ इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स पे भी इतनी हाइट रहे। देन मैं इसको सेंटर हॉरिजॉन्टली दूंगा। सेंटर हॉरिजॉन्टली इसलिए क्योंकि अगर मैं सेंटर हॉरिजॉन्टली नहीं देता, लेट इज सपोज, ओके, तो इस केस में भी ये वो सारे कंस्टेंट्स ट्रू होते हैं। इस केस में भी कैसे, मैंने कंस्टेंट दिया टॉप से अटैच्ड है, टॉप से अटैच्ड है। ओके, मैंने कंस्टेंट दिया इसकी विड्थ स्क्रीन के इक्वल है, तो स्क्रीन के विड्थ इक्वल है, चाहे ये इसका कुछ पार्ट स्क्रीन के बाहर जा रहा हो बट इसकी विड्थ स्क्रीन के इक्वल है, एंड हाइट भी फिक्स्ड है। तो मैं सेंटर हॉरिजॉन्टली इसलिए देता हूँ ताकि इसकी विड्थ स्क्रीन के विड्थ के इक्वल तो है ही, बट इसका सेंटर एंड स्क्रीन का सेंटर भी सेम अलाइनमेंट पे हो। ओके, तो इसे वापस अपनी जगह भेजते हैं एंड स्टार्ट करते हैं ऑटो लेआउट लगाना। एज वी कैन से ये मेरा व्यू मेरा पेरेंट व्यू है, यानी मेरी स्क्रीन का व्यू है, एंड ये मेरा व्यू जो मैंने ब्लू वाला व्यू ले रखा है वो है। तो कन्फ्यूज़न ना हो तो सबसे पहले इसका नाम चेंज कर लेते हैं, टूल बार। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आउट डूइंग ऑटो लेआउट। मैं एक बार में मल्टीपल ऑटो लेआउट भी सेट कर सकता हूँ, मैं शिफ्ट की प्रेस करके। ओके, वर्टिकल स्पेसिंग, टॉप लेआउट, सेंटर हॉरिजॉन्टली, इक्वल विड्थ, और अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड कंस्टेंट्स पे। तो मैंने एक ही बारी में 3 कंस्टेंट सेट कर लिए, एंड माय लास्ट कंस्टेंट इज़ फिक्स हाइट कंस्टेंट। ओके, मैंने हाइट भी दे दी। ओके, सो मेरे टूल बार के कंस्टेंट सेट हो गए। अब बारी आती है मेरे इंडियन क्रिकेट टीम कंस्टेंट की। तो सबसे पहले इसे टॉप से स्पेस देते हैं, टॉप स्पेस टू कंटेनर, और देन इसको कर देते हैं इस टूल बार में सेंटर। ओके, सो अभी अभी मुझे येलो सी एरर दिख रही है, तो इसे दूर करने के लिए व्हाट आई विल डू इज़, मैं इस पर क्लिक करके अपडेट फ्रेम्स कर लूँगा। तो अब मेरे टूल बार प्लस मेरे जो लेबल था इसके कंस्टेंट सेट। अब बारी आती है मेरे टेबल व्यू की। तो वेन एवर वी टेक टेबल व्यू और स्क्रॉल व्यू, और मतलब कोई भी ऐसा व्यू जो मेरे स्क्रीन का ज़्यादा एरिया कवर कर रहा हो, तो सिंपली बात पिनिंग से भी बन जाती है। ओके, तो मैं जस्ट यहाँ पे चारों पिन्स एक्टिवेट कर रहा हूँ, यानी इस टेबल व्यू का ऊपर से डिस्टेंस रहेगा 0, यानी इस UI व्यू से, एंड दोनों साइड से -20, एंड बॉटम से भी 0। तो यानी कोई भी स्क्रीन साइज़ होगा ये टेबल व्यू खुद को पिन कर लेगा, ऐड 4 कंस्टेंट्स। ठीक है, तो मेरे सारे स्क्रीन के कंस्टेंट्स डन। ओके, तो एज अभी हमने स्लाइड्स में डिस्कस करा था कि मैं 11 अलग अलग इमेज व्यूज़ और 11 अलग अलग UI लेबल नहीं लूँगा, जबकि मैं सिंपल एक सेल बनाऊँगा और उस एक सेल में एक इमेज व्यू और एक UI लेबल लूँगा, जिसे मैं एरे के थ्रू पॉपुलेट करूँगा। ओके, सो सबसे पहले एक सेल लेते हैं। ओके, सेल का थोड़ा सा साइज़ बढ़ाते हैं, इसमें एक इमेज व्यू लेते हैं, इमेज व्यू, इमेज व्यू का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसके साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं, स्क्वायर करते हैं, प्लेस इट हियर। अब लेते हैं एक लेबल, सॉरी, इसे भी ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं। अब इन पे कंस्टेंट सेट करते हैं। सबसे पहले इसकी हाइट विड्थ फिक्स करते हैं, विड्थ, हाइट, हाइट, साइड से डिस्टेंस, लीडिंग स्पेस, टॉप से डिस्टेंस, टॉप स्पेस। ओ ओ ओ ओ गलत
कंस्ट्रेंट सेट हो गया, टॉप स्पेस। ओके, सो मेरे इमेज व्यू के कंस्ट्रेंट सेट, अब इधर से इससे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, यानी इन दोनों के बीच में हमेशा इतना गैप रहेगा, और इधर से इसे ट्रेलिंग स्पेस, यानी कोई भी स्क्रीन हो साइज़ हो, इधर से ये इतना स्पेस लेगा ट्रेलिंग स्पेस। अब इसे लास्ट टॉप स्पेस भी दे देते हैं, टॉप स्पेस, तो हमारे सारे कंस्ट्रेंट अब हो जाते हैं डन। ओके, सो जैसे मेरे व्यू कंट्रोलर की अलग क्लास होती है, इसी तरह मेरे सेल की भी अलग क्लास होती है, जहाँ पे मैं इसके आउटलेट्स बनाऊंगा इमेज व्यू के ऑन और यूआई लेवल के। तो सेल की क्लास बनाते हैं, कस्टम क्लास, न्यू फाइल, कोकोआ क्लास, नेक्स्ट। ओके, इसको नाम देते हैं प्लेयर सेल। ओके, जब भी मैं यूआई टेबल व्यू सेल की क्लास बनाऊंगा तो मुझे यहाँ ध्यान रखना होगा कि सब क्लास का नाम हो यूआई टेबल व्यू सेल। ओके, लैंग्वेज स्विफ्ट, नेक्स्ट, क्रिएट। सो मेरी क्लास क्रिएट हो गई, इधर कोकोआ की जगह लेट मी पुट यूआई किट। ओके, स्टोरी बोर्ड पे चलते हैं वापस। तो राइट नाउ मेरा सेल सेलेक्टेड है। ओके, प्रोटोटाइप सेल जो हमने भी बनाया, मैं से यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे इसको अभी इसकी क्लास शो कर रहा है यूआई टेबल व्यू सेल, जबकि मैंने इसकी न्यू क्लास बनाई है प्लेयर सेल। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे न्यू क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ, प्लेयर सेल। ओके, हर सेल का एक आइडेंटिफायर भी होता है जिसके थ्रू हम उसे कॉल करते हैं। तो हमारे केस में हम इसका सेल का आइडेंटिफायर भी सेट करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे एंड देन एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे जाके उसका रीयूज़ आइडेंटिफायर सेट करेंगे। हम रीयूज़ आइडेंटिफायर क्यों सेट करते हैं, ये अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा व्हेन वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग टेबल व्यूज़ मेथड्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर क्रिएटिंग अ बेस फॉर टेबल व्यू। वापस चलते हैं स्लाइड्स पे और देखते हैं कि टेबल व्यू फंक्शन कैसे करता है। ओके, अब देखते हैं टेबल व्यू के फंक्शंस कैसे काम करते हैं। सबसे पहले लेट अस सपोज मैंने एक एरे ले लिया प्लेयर इमेजेस का जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो व्हाट आई वांट कि मेरे टेबल व्यू में भी 7 रोज़ बने, क्योंकि अगर मैं 8 रोज़ बनाता हूँ अपने टेबल व्यू में तो मेरे पास 8th रो पे शो करने के लिए कोई आइटम नहीं है, तो मेरी ऐप क्रैश होगी। ओके, सो आई वांट मेरे टेबल व्यू में भी 7 रोज़ बने। ओके, सबसे पहला मेथड कॉल होता है नंबर ऑफ़ सेक्शन इन टेबल व्यू। ओके, तो मुझे अपने टेबल व्यू में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस नहीं चाहिए, तो मैंने सिंपली इसमें रिटर्न 1 कर दिया। देन मेथड कॉल होता है नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेक्शन। आपको पर्टिकुलर सेक्शन में कितने रोज़ चाहिए। यहाँ पे मेरा एक ही सेक्शन है, तो मुझे एक सेक्शन में ये मेरे 7 एलिमेंट्स शो कराने हैं। ओके, तो मेरे को 7 रोज़ चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ 7 हार्ड कोडिंग इट, हार्ड कोड करने से अच्छा है मैंने इसे एरे का काउंट दे दिया जो कि जिसकी वैल्यू भी 7 है। ओके, देन सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हमारा कॉल होता है सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ मेथड। ओके, सो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड रिटर्न करता है यूआई टेबल व्यू सेल। ओके, तो लेट अस सपोज मेरे टेबल व्यू में 11 सेल्स हैं, तो ये मेथड 11 टाइम्स कॉल होगा। ओके, सो जब भी ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो ये 0th रो के लिए कॉल होगा। ओके, तो 0th रो के लिए कॉल होगा तो यानी हमारे इंडेक्स पाथ डॉट रो की वैल्यू होगी 0। ओके, जिस भी रो के लिए कॉल होता है बेसिकली उस रो की वैल्यू होती है, इंडेक्स पार्ट डॉट रो उस रो की वैल्यू होती है कि ये किस रो के लिए कॉल हुआ है। तो सबसे पहले कॉल होगा ये 0th रो के लिए। ओके, तो जैसे ही मेथड कॉल होगा सबसे पहले हमारा कोड चला लेट सेल सिंपल सेल। सिंपल सेल हमारी सेल की क्लास है जो कि हमने अपने केस में अभी अभी प्लेयर सेल क्लास बनाई है। ओके, तो ये लाइन क्या कहती है, लेट सेल सिंपल सेल इक्वल टू टेबल व्यू। ये लाइन सेल ऑब्जेक्ट में टेबल व्यू से वो वाला सेल उठा के लाती है जिसका सेल आइडेंटिफायर सिंपल सेल है। ओके, हमारे केस में हमने आइडेंटिफायर दिया प्लेयर सेल। ओके, एंड उस ऑब्जेक्ट को उस सेल को उठा के इस सेल के ऑब्जेक्ट में डाल देती है। ओके, देन इसके थ्रू हमने सेल के दो ऑब्जेक्ट एक्सेस करे, प्लेयर इमेज और प्लेयर नेम, जो कि इमेज व्यू एंड प्लेयर नेम नाम का यूआई लेबल है। ओके, अब प्लेयर इमेज व्यू पे हमें इमेज सेट करनी है और प्लेयर नेम यूआई लेबल पे हमें टेक्स्ट सेट करना है। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या करा, सेल डॉट प्लेयर इमेज से मैंने इमेज व्यू एक्सेस करा फॉर पर्टिकुलर सेल ऑफ पर्टिकुलर सेल। अभी सबसे पहले हम किस सेल की बात करें, 0th इंडेक्स सेल की। ओके, क्योंकि सबसे पहले पहली सेल बनेगी जिसका इंडेक्स 0 होता है। ओके, सो
प्लेयर इमेज पे मैंने इमेज सेट करी, कौन सी इमेज, यूआई इमेज जिसका नाम हो ये, इसका जिसका नाम हो क्या, सेल्फ प्लेयर इमेज, यानी प्लेयर इमेजेस एरे का कौन सा आइटम, इंडेक्स पार्ट डॉट रो। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले ये जीरोथ रो के लिए चलेगा, तो इंडेक्स पार्ट डॉट रो की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, यानी प्लेयर इमेजेस का जीरोथ आइटम। प्लेयर इमेजेस का जीरोथ आइटम क्या है, एज वी कैन सी प्लेयर इमेजेस का जीरोथ आइटम है धोनी। तो सबसे पहले ये प्लेयर इमेज व्यू पे वो इमेज सेट करेगा जिसका नाम होगा धोनी। ओके, सिमिलरली प्लेयर नाम डॉट टेक्स्ट यानी प्लेयर नेम यूआई लेवल पे ये क्या टेक्स्ट सेट करेगा, अगेन प्लेयर इमेजेस एरे का जीरोथ आइटम जो कि है धोनी। ओके, तो सब जैसे ये मेथड जीरोथ इंडेक्स के लिए कॉल होगा तो ये सेल रिटर्न करेगा एंड मेरी सेल बन जाएगी। ओके, फिर ये फर्स्ट के लिए कॉल होगा, तो फर्स्ट के लिए जब कॉल होगा तो फर्स्ट इंडेक्स पे से कौन सी किस नाम की इमेज मिलेगी, धवन नाम की, एंड प्लेयर नेम सेट होगा धवन। ओके, सिमिलरली सेकंड के लिए, सिमिलरली थर्ड के लिए, सिमिलरली फोर्थ के लिए। ओके, एंड सो ऑन होता जाएगा। ओके, तो सेल्फ फॉरवर्ड इंडेक्स मेथड की एक खास बात ये है कि ये सबसे पहले उतनी ही रोज़ के लिए कॉल होता है। ओके, जितनी हमारी स्क्रीन पे विजिबल होती हैं। ओके, जितनी हमारे स्क्रॉल के बाद विजिबल होंगी, तो जब वो स्क्रॉल के बाद विजिबल होंगी उनके लिए ये मेथड तब कॉल होगा। ओके, तो स्टार्टिंग में इन दैट केस ये हमारी इस स्क्रीन पे आई थिंक 5 रोज़ विजिबल हो जाएंगी, तो ये स्टार्टिंग में 5 टाइम्स कॉल होगा। जस्ट जब मैं स्क्रॉल करूँगा और रोज़ विजिबल होंगी और रोज़ इस व्यू में दिखेंगी, तो ये उन रोज़ के लिए कॉल होगा। और ये इतनी जल्दी मिली सेकेंड्स में कॉल हो जाता है, तो कि हमें ऐसे एक एक रो बनती हुई नहीं दिखेगी, हमें पूरा टेबल भी एक साथ दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये कोड करना अपने प्रोजेक्ट में। ओके, सो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। ओके, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी होगी, इस टेबल व्यू को हमें इस टेबल व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स सेल्फ करने होंगे हमें। जो मैं करूँगा इस तरह, टेबल व्यू सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्रेस करा, ड्रैग करा, एरो ड्रॉप करा यहाँ पे, देन डेलीगेट। ओके, देन मुझे अपने क्लास में अप्लाई करने होंगे यू आई टेबल व्यू डेटा सोर्स एंड यू आई टेबल व्यू डेलीगेट। ओके, सो एज यू कैन सी ये कुछ एरर शो कर रहा है। ओके, तो इस एरर का मतलब है कि आपने ये प्रोटोकॉल को कंफर्म तो कर दिया कि आपकी क्लास ये प्रोटोकॉल यूज़ करेगी, बट आपने इसके रिक्वायर्ड मेथड्स नहीं यूज़ करे। तो एक एक करके इसके रिक्वायर्ड मेथड यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ सेक्शंस इन टेबल व्यू, जो जैसा कि मुझे एक ही सेक्शन चाहिए, रिटर्न 1। ओके, देन नंबर ऑफ़ रोज़ इन सेक्शन, जैसा कि मुझे कितनी रोज़ चाहिए, जितना मेरा एरे का साइज़ हो मुझे उतनी रोज़ चाहिए। ओके, तो एरे का साइज़ कैसे काउंट निकलता है, रिटर्न डॉट सेल्फ डॉट एले का नाम प्लेयर्स डॉट काउंट। ओके, अभी भी एरर शो कर रहा है क्योंकि हमारा लास्ट रिक्वायर्ड मेथड इम्प्लीमेंट करना रह गया, दैट इज़ सेल्फ फॉर रोएट इंडेक्स। सो ऊपर से एरर गई, बट एरर अब नीचे आ जाएगी। क्यों, बिकॉज ये मेथड रिटर्न, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, यू आई टेबल व्यू सेल, बट मैं इस मेथड में भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी बोर्ड। ओके, अभी तक हमने इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस सेल की क्लास क्या है, प्लेयर सेल, तो इसके सारे ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होंगे, प्लेयर सेल पे। सो क्लास ढूंढते हैं सबसे पहले, प्लेयर सेल कहाँ गई, प्लेयर सेल ये। ओके, तो मैं इसके ड्रैग करके ड्रॉप करके इसका ऑब्जेक्ट यानी इसका आईबी आउटलेट बना दूंगा। लेट्स नाम देते हैं इसे प्लेयर इमेज। सिमिलरली इसका भी बना देंगे, इसका नाम देंगे प्लेयर नेम। कनेक्टेड और डन। वापस जाते हैं अपने व्यू कंट्रोलर पे। इसे क्या चाहिए, सेल चाहिए। ओके, तो सेल का हमारी क्लास कौन सी है, प्लेयर सेल। ओके, सो टेबल व्यू डॉट डी क्यू सेल विद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमारा क्या था, हमने आइडेंटिफायर भी क्या सेट करा था, प्लेयर सेल। और यहाँ पे हम डालेंगे इंडेक्स पाथ, लास्ट में एज नॉट प्लेयर सेल। ओके, सो इस मेथड का काम क्या है, डी क्यू रीयूजेबल सेल विद आइडेंटिफायर। ओके,
सबसे पहले सेल रिटर्न करते हैं ताकि हमारी एरर बच जाए। ओके, सो इस मेथड का काम ये है, जब हम एक बार सेल क्रिएट कर लेते हैं, ओके, बेसिकली लेट्स गो टू प्रेजेंटेशन अगेन। ओके, लेट्स से कि मैंने एक टेबल व्यू क्रिएट करी, ओके, जिसमें 11 एलिमेंट्स हैं। तो अभी मेरी करंट स्क्रीन पे 5 ड्रॉ हो चुके हैं। ओके, सो जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये ऊपर के 5 मेरे स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे और नए 5 एलिमेंट्स, नए 5 सेल्स मुझे शो होंगे। ओके, तो जब मैं वापस स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो वापस मेरे ऊपर के पांचों एलिमेंट वापस नीचे आ जाते हैं और मेरी स्क्रीन पे विजिबल हो जाते हैं। तो इन दैट केस, ताकि इसे बार बार नए नए सेल्स ना बनाने पड़े, तो इस सेल आइडेंटिफायर के थ्रू हम एक बार ड्रॉ हो चुके सेल्स को रीयूज़ करते हैं। ओके, सो ये काम है इस मेथड का। ओके, तो अब डालते हैं इसमें इमेजेस, प्लेयर इमेज, इमेज व्यू। ओके, हमने सेल डॉट प्लेयर इमेज यूज़ करा, अब हमने सेल्फ डॉट प्लेयर इमेज क्यों नहीं यूज़ करा? सेल्फ डॉट प्लेयर इमेज एरर दे रहा है बिकॉज प्लेयर इमेज इस व्यू कंट्रोलर का पार्ट नहीं है। प्लेयर इमेज किसका पार्ट है? प्लेयर सेल क्लास का, इस सेल ऑब्जेक्ट का। ओके, सो दैट्स वाई वी यूज सेल इंस्टेड ऑफ सेल्फ। ओके, इमेज इक्वल टू यू आई इमेज नेम्ड। ओके, क्या नाम होगा हमारी इमेज का? जो कि प्लेयर्स एरे का इंडेक्स पाथ डॉट रोथ एलिमेंट होगा। ओके, as we discussed in our slides। okay, player name dot text, किसी भी यू लेबल पे टेक्स्ट सेट करने के लिए हम डॉट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, इसकी जगह अगर मैं यहाँ हेलो सेट करूँगा तो मेरे यू लेबल पे अपने आप हेलो टेक्स्ट सेट हो जाएगा, जबकि मुझे डायनेमिक डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट सेट कराना है तो अगेन मैं वो यूज़ करूँगा प्लेयर्स और यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो। ओके, सो जहाँ तक मुझे लगता है वी आर डन विद एवरीथिंग। ओके, सो किस्मत अच्छी रही तो मेरा ये एक बारी में चल जाएगा। लेट्स ट्राई एंड टेस्ट। मैं कर दी सो हियर वी गो। एज यू कैन सी शिखर शिखर रोहित रोहित रायना की इमेज नहीं आई। ओके, और यहाँ भुवनेश्वर की भी इमेज नहीं आई, अश्विन की भी इमेज नहीं आई। तो देखते हैं इसके पीछे क्या इशू है, बट हमारा टेबल व्यू ऑलमोस्ट बन चुका है। ओके, सो वी कैन स्क्रॉल थ्रू इट। ओके, रायना की इमेज क्यों नहीं आई? रायना एंड इमेज में क्या नाम है? ओके, यहाँ पर हमारे पास रायना की इमेज है ही नहीं। ओके, एंड अश्विन की इमेज का नाम भी चेंज है। ओके, तो लीव रायना, स्टार्ट करते हैं इसे। सो हमारी अश्विन की इमेज तो आ गई होगी। भुवनेश्वर, ओके, ईश्वर, सॉरी, अब भुवनेश्वर की भी इमेज आ जाएगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स थे जस्ट। हियर वी गो, हमारा फाइनली हमारा टेबल व्यू रेडी है। ओके, सो ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल था। टेबल व्यूज़ में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर एपिसोड 7। एपिसोड्स 8 में मिलते हैं। ओके, सो बाय।